रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या वाकई आमिर लियाकत हुसैन MQM लंदन में शमूलियत का ऐलान करने वाले हैं और आयशा मंजिल पहुंचकर क्या वो जश्न, मुजाहरा, प्रोटेस्ट या क्या एक्टिविटी करने वाले हैं? क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन ने अब से चंद घंटे कबल मुख्तलिफ और दिलचस्प किस्म की ट्वीट्स की हैं, और ख़ासकर जो रात के आखिरी पहर से यानी कि जो कल रात थी और अब से चंद घंटे तक उनके जो ट्वीट्स हैं वो ट्वीट्स क्या हैं, वो ट्वीट्स भी मैं आपको बताता हूं। और फिर MQM पाकिस्तान, MQM लंदन और जो हालिया पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें MQM के साथ क्या होने वाला है, किसको कौन सा रिलीफ मिलने वाला है, मिलने का इम्कान है, या कौन से ग्रुप को मिलने का कतई इम्कान नहीं है और महज ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं और उसके मकासद क्या हो सकते हैं। आपके सामने जो कराची का जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर जो मेरे पास मालूमात हैं और ख़ासकर जो आमिर लियाकत की जो ट्वीट्स हैं उसके तनाजुर में जो मालूमात हैं वो तमाम तर आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि गुज़िश्ता अरसे में जितनी भी मैंने मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह से शेयर की हैं MQM की रेस्टोरेशन के हवाले से वो 100% ही दुरुस्त साबित हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले एक अहम ट्वीट की तरफ आपको ले जाऊंगा जो कि आमिर लियाकत हुसैन ने अब से चंद घंटे कबल की है। आपके इल्म में होगा कि MQM पाकिस्तान ने कल अपना 38वां योम तासीस मनाया, उसकी केक कटिंग सेरेमनी भी हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वहाँ पुरजोश किस्म का ख़िताब भी किया जो मैं ऑलरेडी मुकम्मल पूरा की पूरा अपने YouTube चैनल के ऊपर डाल चुका हूँ, और अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। आमिर लियाकत हुसैन ने उस तकरीब पर क्या कहा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आमिर लियाकत हुसैन ने ये जो ट्वीट किया है और आप इसको देख रहे हैं, इसमें आमिर लियाकत हुसैन ये कहते हैं कि योम तासीस इनके सबब है, किसी और के बाप के सबब नहीं। ये है महाजरों का योम तासीस और ये है महाजरों का कायद, यानी कि उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर लगाई है और साथ में उन्होंने जिए अल्ताफ़ भी लिखा है उस पोस्टर पर। ये तो था आमिर लियाकत हुसैन का पहला ट्वीट। इसके बाद वो लिखते हैं, अरे उनका कौन सा योम तासीस आ गया, पहले बाप बदला था अब दूसरा कोई बाप भी आ गया क्या, बताओ 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 ना। ये आमिर लियाकत हुसैन ने लिखा। और मैं आपको एक और अहम जो ट्वीट है वो पढ़कर बताता हूँ, बल्कि आपको पहले दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि इसकी लॉजिक क्या है और इसका बुनियादी मकसद क्या है। अगर आप ये देख सकें तो आप इसको देखें। ये आमिर लियाकत हुसैन का ट्वीट है, लेकिन ट्वीट तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसका बुनियादी जो पर्पस है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें आमिर लियाकत लिखते हैं 1 2 3 और ख़ामोशी बहुत जल्द। ऑफिशियल MQM और MQM टेलीविज़न को इन्होंने हैशटैग किया और जो पोस्टर बनाया है एक तरफ अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर और एक तरफ अपनी लिखी, A फॉर अल्ताफ़ हुसैन लिखा और जो A लिखा वो बिग में लिखा, और जो अपने साथ उन्होंने A लिखा वो स्मॉल में लिखा और A फॉर आमिर लियाकत हुसैन लिखा। और फिर नीचे क्या लिखा, उन्होंने लिखा A से आ खामोश ये लिखा। उसके बाद A फॉर अब्बू आ रहे हैं, A फॉर आयशा मंजिल और A अब देखो मैं क्या करता हूँ। और इसके बाद आमिर लियाकत हुसैन ने एक अपने ट्वीट में लिखा कि बहुत जल्द आयशा मंजिल पर वो अहम ऐलान करने वाले हैं। ये आमिर लियाकत हुसैन को क्या हुआ है? आमिर लियाकत हुसैन PTI के MNA हैं और उन्होंने कल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के साथ खड़े होकर जो PTI के अंदर ये नहीं कहा कि मैं लाताल्लुक़ हूँ, लेकिन साथ में कहा कि मैं न्यूट्रल हूँ। और इमरान इस्माइल उनको मनाने गए थे लेकिन वो नहीं माने। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा और बहुत सारी वजूहात रख दी कि मैं क्यों PTI का वोट अभी कॉस्ट नहीं करूँगा, मैं क्यों न्यूट्रल हूँ, बहुत सारी वजूहात भी रख दी। और फिर उन्होंने MQM पाकिस्तान को टारगेट किया और फिर अब वो MQM लंदन के अंदर कुछ एक्टिविटी करने के हवाले से उन्होंने बानी MQM के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा, A फॉर अल्ताफ़ हुसैन, A फॉर आमिर लियाकत, और एक ही कैटेगरी में वो कहते हैं कि अब्बू आ रहे हैं बहुत जल्द, खामोश। ये क्या है?
मैंने यही सवाल मुख्तलिफ लोगों के सामने रखा और मैं पहले आपको ये बता दूं कि आपके इल्म में होगा कि जब 22 अगस्त 2016 का वाक़या हो तो उस वक्त जो एक्टिविटीज़ हुई तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी क़ुव्वतें, बहुत सारी ताकतें ऐसी जो कि उस वक्त के मामलात को डील कर रही थी। एक तरफ उनके साथ जो मुज़ाकरात में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार थे मुख्तलिफ़ मकामात में, मुख्तलिफ़ होटल्स में, तो आपके इल्म में होगा कि जो मीठा राम खारादर का जो हॉस्टल है वहाँ पर भी एक अहम शख्सियत को लाया गया था और वहाँ पर डॉक्टर आमिर लियाकत, डॉक्टर लिखते हैं अपने साथ, लेकिन वो ट्विटर के ऊपर उन्होंने डॉक्टर नहीं लिखा हुआ क्योंकि उनकी डिग्री के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान हैं। तो उनको रखा गया था, उनसे भी कुछ मुज़ाकरात थे, लेकिन हतमी मुज़ाकरात किन से हुए आपके इल्म में बाद में आ गया था, उनको तो किस तरह इंगेज किया गया था वो तमाम तर हकीकत हमारे बिल्कुल सामने है। तो अब फिर आमिर लियाकत के साथ क्या हो रहा है? तो आमिर लियाकत हुसैन किन के इशारे के ऊपर आ रहे हैं और क्या मजबूत इशारे हैं और वाकई वो मजबूत इक़दामात की तरफ आ रहे हैं और वाकई क्या एमक्यूएम के जो कायद बानी हैं रहे, एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन, क्या उनकी वापसी हो रही है? तो मैंने जो मेरे पास मालूमात मुख्तलिफ बावसूख, इंतहाई बावसूख ज़राए से आई, तो उनका ये कहना है कि देखें मुख्तलिफ ऑप्शंस हमेशा से खुले रखे जाते हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर हमेशा से काम किया जाता है और गुंजाइश रखी जाती है कि कभी भी फ्यूचर में कभी भी किसी ऑप्शन को इस्तेमाल करना हुआ तो अगर वो ऑप्शन ज़िंदा हो, 2 से 3% भी हो, तो उस ऑप्शन पर दोबारा से काम शुरू होता है और बवक़्ते ज़रूरत और जितनी उसकी ज़रूरत हो, यानी कि मयाद उसकी जितनी मिक़दार हो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि बताएं कि कितना इस्तेमाल किसका है, तो उन्होंने वाज़े तौर पर किया कि एमक्यूएम, ज़ाहिर है कि एमक्यूएम जो लंदन के बारे में रियासत की जो पॉलिसी कल भी थी वो शायद आज भी है। उसकी बुनियादी वजह ये कि आपके इल्म में होगा कि एक मरतबा अधूरा ऑपरेशन छोड़ा गया था, आफाक अहमद जो हकीकी बनाई थी, फिर जो एमक्यूएम में क्लैश हुआ था, आप सबके इल्म में इंतहाई अफसोसनाक किस्म की जो फिगर्स, झगड़े फसाद हुआ और उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासिर हुआ तो वो ख़ुद महाजिर नौजवान था। सैकड़ों की तादाद में महाजिर नौजवान मारे गए, शहीद हुए और बहुत सारे लापता हुए और बहुत सारों को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। इंतहाई अफसोसनाक सीन था वो। फिर उसके बाद फिर पीएसपी बनाई गई सैयद मुस्तफ़ा कमाल, जो कि उन्होंने अहम किरदार अदा किया एमक्यूएम तोड़ने के लिए, तो वो तोड़ी गई। तो अब वो कहते हैं कि अगर 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 अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा से काम करने की इजाज़त दी गई तो डेफ़िनेटली जो उनके ऊपर एतबार करने वाले लोग हैं, फ्यूचर में कभी उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो किसी सूरत फिर तैयार नहीं होंगे। इसलिए जो रियासत की पॉलिसी है एमक्यूएम लंदन से मुतल्लिक, उनकी वो ही पॉलिसी है जो 22 अगस्त 2016 को तय हो चुकी थी। अलबत्ता जो कि सिंध का सबसे अहम शहर और पूरे मुल्क का अहम शहर कराची है, उसके हवाले से जो सिंधी नेशनलिस्ट का इशू पिछले दिनों हुआ और जो सिंधु देश के नारे लगे और जो एक बैलेंस था एथनिक इश्यूज़ के हवाले से, वो बैलेंस जो है, वो जो तवाज़ुन था वो बिगड़ता हुआ जब ख़राब हुआ तो डेफ़िनेटली फिर एमक्यूएम पाकिस्तान की रेस्टोरेशन भी आपने देखी और इस पर मैं तवील व्लॉग्स कर चुका हूँ। और फिर कुछ कहा जाता है कि मुल्क की सतह पर जो अब हालात हैं उस हवाले से ये एक एक्सरसाइज है और ये इसकी मिकदार कितनी होनी है वो कहते हैं कि हमने ये तय किया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि एमक्यूएम लंदन को इजाज़त मिल रही है। उसकी वजह ये भी है कि एमक्यूएम लंदन के हवाले से जितनी एक्टिविटीज़ का शोशा होगा तो एमक्यूएम पाकिस्तान भरपूर तरीके से एक्टिविटीज़ करेंगी और वो फ़ाल नज़र आएंगे और पहले से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगी ताकि उनको खौफ हो कि एमक्यूएम लंदन को भी परमिशन मिल सकती है। तो इसके नतीजे में एमक्यूएम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करेंगी। तो ऐसी सूरत में एमक्यूएम पाकिस्तान अपना स्पेस जो कि अभी खला है शहरी इलाके के अंदर वो पुर करने में कामयाब भी हो सकती है। तो ये भी एक वजह है, मुल्की हालात भी एक वजह है, सिंधी नेशनलिस्ट का जो सिंधु देश का नारा है वो भी एक बुनियादी वजह है और जो आमिर लियाकत हुसैन की जो ट्वीट्स हैं वो उसी जानिब इशारा करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ मालूमात थी जो इंतहाई मुसद्दिका मैं कह सकता हूँ, ऐसी ही मुसद्दिका जैसी मैं 3 महीने से एमक्यूएम के बारे में प्रेडिक्शंस करता आ रहा हूँ और वक्त से पहले आपको ब्रेकिंग खबरें देता आ रहा हूँ। ऐन मुमकिन है कि ऐलान भी हो आमिर लियाकत के बारे में और रियासत की जानिब से हल्का सा एक नरम रवैया भी हो, लेकिन इसका कतई मतलब वो नहीं है जो शायद समझा जा रहा है। इस व्लॉग से मुतल्लिक अगर आपकी कोई कीमती राय हो तो बराए करम नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर ये व्लॉग पसंद आए, आगाही के लिए, मालूमात के लिए इसको शेयर कीजिएगा। आखिर में रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।